आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रारंभ तो अंग्रेजों के आने के बाद, जब 1772 में अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ली और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करके, नियामकी कानून पास करके ब्रिटिश शासन ने यहाँ के कंपनी के, बंगाल के कंपनी के शासन को नियंत्रित करना शुरू किया। इसके पूर्व भी जो राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ वो राजतंत्री परिप्रेक्ष्य में हुआ। अब जो होने जा रहा है वो लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में होगा। यद्यपि वह राजतंत्र एक स्वतंत्र लोकतंत्र था, हम किसी के अधीन नहीं थे। यहाँ लोकतंत्र का विकास तो जरूर होगा, लेकिन हम किसी के उपनिवेश हो चुके हैं। हम एक औपनिवेशिक शासन में एक साम्राज्यवादी शासक के अधीन हैं और वहाँ का शासन लोकतांत्रिक राजतंत्र है, अर्थात राजा वहाँ नाम मात्र का है और लोकतंत्र से ब्रिटेन का शासन हो रहा था। इन स्थितियों में जब अंग्रेजों ने बंगाल की सत्ता भारत में ली तो प्रारंभिक 25-30 वर्षों में जो मूल बातें हुई वो ये रही, अब राजा या नवाब सभी शक्तियों का स्रोत नहीं रहा। अब शक्तियां कानून में जाने लगी, यद्यपि वे उन कानूनों का मूल ब्रिटेन से और ब्रिटेन की जनता द्वारा निर्वाचित लोगों से इमर्ज करता था। जो पहली बात अच्छी आई वो ये आई कि रूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई, कानून के शासन का प्रारंभ हुआ और कानून के शासन का तेजी से विकास हुआ। पहले वह कानून कई स्रोतों से आता रहा, आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट से आने लगा और ब्रिटिश काल में ही अनेक कानून प्रांतीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर हमारे प्रतिनिधियों द्वारा आने लगे। किसी एक व्यक्ति में कानून निर्माण की शक्ति नहीं रह गई। नंबर 2 जो बात हुई वो ये हुई, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया और न्यायपालिका के संदर्भ में 1772-73 में से लेकर 1795-96 तक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य हुए। दीवानी अदालतें बनी, निजामत अदालतें बनी, उनकी सुनवाई हेतु वर्तमान हाई कोर्ट का पूर्ववर्ती सदर निजामत और सदर दीवानी अदालतें बनी। जिला न्यायालय की स्थापना हुई जो आज भी परिवर्तित रूप में चल रहा है। इसके अतिरिक्त सिविल सेवा का प्रारंभ हुआ। अभी तक राजतंत्र में या नवाबों के शासन में जो सरकारी कर्मचारी होते थे वो राजा की इच्छा पर होते थे। अब परीक्षाएं भी होने लगी, मेरिट के आधार पर सिविल सेवा में लोग आने लगे। In fact, the political system in India, in democratic style, under democratic umbrella, started to develop after 1772, when Britishers took over the responsibility of governance of Bengal in their hand, though not legally, authoritatively by their military force and by their diplomacy. But now India went under the rule of British Crown, where the real power was in the hand of British Parliament. India became colony of Britain. But now the rule of law started. In beginning, the source of law in India was from many branches, that is Governor General, that is
British Parliament, British Crown, and here in India the courts, but later on with the passing of time, or we can say in fact after 1858, the origin of law, the coming of law becomes centralized in the hand of British Parliament, and under the charter, different charter acts of British Parliament, India ruled, and the real constitutional development started. During first 30 years of British rule in India, the main things which we can appreciate are rule of law, in addition to separation of judiciary from executive and the beginning of civil service. In district courts established, Diwani Adalat and Nijamat Adalat established in each district, and for their appeal, Sadar Diwani and Sadar Nijamat Adalat established. Thus, we found up to the end of 18th century, Indian political system witnessed the beginning of rule of law, the separation of judiciary from executive, though in a bit primitive stage, and the beginning of civil service. Okay, from today, our viewers may get blog on our website isstudycenter.in, and they can get the gist of our pre-videos as well as today's video. Thank you.